Hey guys, it's me, your Rasul. Welcome back to my channel. आज का व्लॉग है दूध सागर वाटरफॉल्स। गोवा का फेमस वाटरफॉल्स है। बट एक्चुअली कैलंगुट में मेरा स्टे था। कैलंगुट से अभी दूध सागर जा रहा हूँ। यहाँ से कैलंगुट से लगभग नियरली 78 किलोमीटर रहता है। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर तक लगता है। यहाँ पे जो ऊपर दिखता है ब्रिज है तो अटल सेतु है। इंडिया का थर्ड लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है। ऐसे तो कोलम तक जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जीप बुक करना है। वहाँ पे लेट जाने से वहाँ पे क्राउड भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मेरा जर्नी तो सुबह सुबह 6:30 से स्टार्ट हो गया है। रोड तो एकदम अच्छा है। मुझे तो लगभग जाने के लिए 2.5 आवर तक लगता है। एंड ये तो मेरा 5th विजिट है दूध सागर का। ऑलरेडी पहले 4 बार जा चुका हूँ, बट फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पनाजी से भी हो या कलंगुट से भी हो, इवन दूध सागर तक पहुंचेंगे नहीं। बीच में कोलम बोल के वहाँ तक जाना है। वहाँ से एक जीप बुक करके जाना पड़ेगा। मॉर्निंग जितना अर्ली से जाने से आपको टिकट्स इजी से मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे टिकट बुक करना पड़ेगा। फिर वहाँ से टिकट बुक करने के बाद वहाँ से नियरली 45 to 1 आवर तक 45 मिनट से 1 आवर तक जीप का जर्नी करना पड़ेगा ऑफ रोड में। फिर उसके बाद भी 15-20 मिनट ट्रैकिंग करना पड़ेगा। फाइनली जब पहुंचेंगे दूध सागर। हर एक ट्रैवलर को भी दूध सागर देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में खेल के शॉपिंग करके। बट दूध सागर एक डिफरेंट एक्टिविटी है। पूरा एकदम नेचर, बाहर का दुनिया से पूरा कनेक्टिविटी टूट जाता है। वहाँ पे कुछ मोबाइल का नेटवर्क नहीं रहता है। नेचर लवर्स के लिए तो बेस्ट ट्रिप है। रोड तो एकदम अच्छा रहता है। पूरा 4 वे है वहाँ तक जाने तक। मोलम तक पहुँचना है। मोलम से फिर राइट साइड के 15 किलोमीटर तक जाना है। वहाँ तक कोलम आएगा। वहाँ तो पार्किंग प्लेस रहता है, 2 व्हीलर्स के लिए भी हो या 4 व्हीलर्स के लिए। वहाँ पे पार्किंग कर देके वहाँ से बुकिंग कर लेंगे। जीप में जाना पड़ेगा। ये सब फॉरेस्ट रोड है, जो 4 वे खत्म हो गए। फॉरेस्ट रोड भी हो एकदम, रोड तो बेहतर है। सुबह टाइम होने से इतना ट्रैफिक भी नहीं है यहाँ पे। मुझे तो यहाँ पे रास्ते में कुछ खाने को तो कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि इतना सुबह निकला हूँ। यहाँ पे तो सब 9 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है खाने के लिए। अगर कंपलसरी विजिट करेंगे, कुछ खाने के लिए कैरी करके जाना पड़ेगा। ये तो मोलम पहुंच गया हूँ। ऐसे राइट साइड को जाना है। अगर मोलम से सीधा चले गए तो कर्नाटका, हुबली भी हो, बेलगाम को जाने का रास्ता है।
इधर राइट साइड को आने से दूध सागर को आने का रास्ता है। ये रोड भी अच्छा है दूध सागर का। ये मोलेम रोड से नियरली 15 किलोमीटर आना पड़ेगा अंदर को। फाइनली पहुंच गया हूँ। गाड़ी पार्क करना भी हो गया है, मुझे अभी जाके टिकट्स लेना पड़ेगा। ये थोड़ा आगे जाने से यहाँ पे टिकट काउंटर रहता है। टिकट काउंटर मतलब के लिए ही टिकट लेना पड़ेगा। यही सब टिकट काउंटर है। इतना सुबह आने से थोड़ा क्राउड कम है, और थोड़ा लेट आया हूँ तो बहुत लाइन रहता है यहाँ पे। फाइनली मुझे जीप तो मिल गया है। ये जीप के लिए एक टिकट तो ईच पर्सन को 500 है। मतलब जीप में 7 पर्सन्स कैरी करेंगे। वो लोग ही वहाँ पे जोड़ करके 7 लोग, अगर आप 1 लोग या 2 लोग रहेंगे, जो दूसरे लोग को जोड़ करके आपको एक जीप में भेजेंगे। अगर आप सिर्फ दो जन ही जाना चाहेंगे तो भी कंपलसरी 3500 पे करना पड़ेगा। ऐसे नियरली 45 मिनट से 1 आवर तक लगता है जाने के लिए। ये सब ऑफ रोड है। ये सब फॉरेस्ट रोड है एंड मोर ओवर प्लास्टिक फ्री जोन है। प्लास्टिक आइटम्स कुछ कैरी नहीं करना है। यहाँ पे एक चेक पोस्ट रहता है। अगर आपके पास वाटर बॉटल्स जो होता है उसके ऊपर नंबर डाल के दे देंगे। फिर आप कंपलसरी रिटर्न में आने के टाइम वो बॉटल दिखाना पड़ेगा। आपको रास्ते में साइड ऐसे छोटे छोटे वाटर फ्लोइंग दिखता ही रहता है हर जगह भी। अभी मार्च मंथ होने से इतना वाटर फ्लो नहीं है। वही दिसंबर या जनवरी होता तो बहुत वाटर फ्लो रहता है। एंड रेनी सीजन में यहाँ पे तो अलाउड करेंगे नहीं। आफ्टर नवंबर के बाद ही यहाँ पे अलाउ करेंगे टूरिस्ट को। यहाँ पे गाड़ियाँ सब रुक गए यही चेक पोस्ट के लिए। यहाँ पे चेकिंग होने के बाद भेजेंगे अंदर को। और आपके पास वीडियो कैमरा होता तो भी उसके लिए भी पैसा कलेक्ट करेंगे। ये जीप जने तो बहुत हॉरिबल है। पूरा तो इतना ऑफ रोड है, बट दूध सागर एंजॉय करना है तो इतना पेशेंस तो जरूर से रहना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, आपको जहाँ पे टिकट लिए हैं वहाँ पे भी लाइफ जैकेट्स भी मिल जाएंगे। कंपलसरी लाइफ जैकेट लेना पड़ेगा। अगर पानी में उतरना है तो लाइफ जैकेट पहन के ही पानी में जाना है। रेनी सीजन में रास्ता सब क्लोज हो जाता है। ये रास्ता छोड़ के ऊपर और एक ट्रैकिंग का रास्ता है, मतलब रेलवे ट्रैक का रास्ता है ऊपर से कैस्टल रॉक रेलवे स्टेशन से, लेकिन अभी भी वो भी क्लोज है। पब्लिक के लिए ट्रैकिंग क्लोजिंग है। सिर्फ दूध सागर पहुंचना है तो ये एक ही ऑप्शन है।
ऐसे जाने के लिए लगभग 45 मिनट से 1 आवर तक लगता है। फिर जो आप जीप में आएंगे, ये लोग तो एक 1 आवर टाइम देते हैं आपको एंजॉय करने के लिए। 1 आवर से आप ज़्यादा रहेंगे या नहीं रहेंगे आपके जीप के ड्राइवर के ऊपर डिपेंड होके रहता है। अरे मैक्सिमम तो ये लोग 1 आवर तक दे देंगे। 1 आवर में आपको 10 to 15 मिनट्स फिर ट्रैकिंग के लिए जाता है, जाने के लिए 10 मिनट्स, आने के लिए 10 मिनट्स। ओवरऑल से आपको 30 to 40 मिनट से एंजॉय करने के लिए टाइम मिलता है। सो कहाँ पे भी टाइम वेस्ट मत करना है। जितना एंजॉय कर सकते हैं वो टाइम में उतना ही एंजॉय करके सेफ साइड से बाहर आना पड़ेगा। मैं तो पहुंचने के लिए आ गया हूँ पास में। इतना से ही जर्नी ख़त्म हुआ नहीं है, फिर यहाँ से ट्रैकिंग करना पड़ेगा। ये वाटर फ्लाइंग तो आपको रास्ते में 3-4 जगह दिखता है। एक तो मेजर का एक है स्टार्टिंग में ही, पर तो आप डरने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वेल एक्सपीरियंस है ड्राइवर से, इनको तो रोड सब आदत ही है। बट टूरिस्ट तो ज़रूर से थोड़ा पेशेंस रहनी है जर्नी कंप्लीट करने तक। ऐसे पानी दिखता है, ये सब वही वाटरफॉल्स का पानी है। अभी तो कहाँ पे भी देखो इतना ज़्यादा तो नहीं है वाटरफॉल्स कहाँ पे भी, क्योंकि बारिश सीजन ख़त्म होके बहुत दिन होता है, इसलिए पानी तो है बट बहुत कम है। तो फाइनली यहाँ तक पहुँच गया हूँ। फिर मुझे यहाँ से फिर से ट्रैकिंग करना पड़ेगा। मुझे तो लगभग कंपलसरी 15 से 20 मिनट तक लगता है। ये तो वाटरफॉल्स का एंट्री है। यहाँ पे जो बोर्ड दिखता है ना, ये जीप्स तो यहाँ पे पार्किंग कर देते। और एक आपका जीप कहाँ पे पार्क हुआ है थोड़ा ध्यान से देख लेके चले जाना है, क्योंकि आप मिस होंगे तो यहाँ पे फ़ोन्स भी काम करेंगे नहीं, फिर आपका ढूंढ लेना पड़ेगा। इसलिए हर एक गाड़ी को एक सीरियल नंबर रहता है, वो नंबर नोट करके रखना है। अभी तो 10 तो हुआ नहीं, लेकिन इतने गाड़ी आ गए हैं और टाइम घटता घटता रहे और भी गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाते रहते। कंक्रीट जंगल में से रियल जंगल में आ गया हूँ। ना इंटरनेट का ज़रूरत नहीं है, ना मोबाइल का ज़रूरत नहीं, बस नेचर को एंजॉय करना ही है। अब लाइफ जैकेट तो कंपलसरी है,
अगर आपको पहनना नहीं होता तो जीप में ही रख के जा सकते हैं, बट अगर पानी में उतरना चाहेंगे तो कंपलसरी लाइफ जैकेट लेना ही पड़ेगा। ये सब पार्किंग लॉट से है। ये पार्किंग प्लेस खत्म होने के बाद ट्रैकिंग का स्टार्ट होता है। यहाँ पे आगे दिखता है ना, यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होता है। एंड दूध सागर जाना है तो और एक चीज़ ज़रूर से याद रखना है, आपका ड्रेसिंग। क्योंकि आपको पंजिम से भी हो, कैलंगुट से हो, लगभग 2.5 आवर एक जर्नी करना पड़ेगा। फिर वहाँ से जीप में 1 आवर तक नियरली करना पड़ेगा। फिर यहाँ से ट्रैकिंग करना है। ये पत्थर में पहाड़ में जाते जाते आगे जाना है, इसलिए आपको ड्रेसिंग कंपलसरी, आपको कंफर्ट वेयर ही पहनना पड़ेगा एंड फुटवेयर। यहाँ पे सिंपल से नॉर्मल शूज पहनते हो, रनिंग शूज जैसा पहने तो चलेगा, या स्लिप वेयर है तो भी चलेगा। बट लेदर आइटम्स पे हो या हील्स, ये सब चलेगा नहीं। ये सब ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। ये तो इतना डेंजरस तो नहीं है, बट इतना सेफ का रास्ता तो भी नहीं है। थोड़ा ध्यान करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही वॉशरूम है और एक ही चेंजिंग रूम है, एंड और छोड़ के और दूसरे कुछ फैसिलिटीज नहीं रहते हैं। इसके लिए पहले से प्री प्लान से आना है। अगर पानी में उतरना चाहे और एक पेड़ कपड़े लेकर आने से सेफ साइड रहता है। एंड 2-3 जगह छोटे छोटे ब्रिजेस की जैसे, मतलब जहाँ भी हम क्रॉस नहीं कर सकते, ये ब्रिजेस बहुत सेफ साइड है। मुझे तो लगभग ये 45 मिनट्स 1 आवर के वीडियो के लिए जाता है, एंजॉय करने के लिए तो कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ से ट्रैकिंग करने के लिए 15-20 मिनट तक लग जाता है मुझे। जाने के लिए 15 मिनट और आने के लिए 15 मिनट, बीच में बस एक हाफ एन आवर। इससे ज़्यादा मैं लेट करूँ तो मेरा जीप रहेगा या चले जाएगा, मैं नहीं जानता हूँ। सो मुझे जितना जल्दी पॉसिबल होता है उतना जल्दी से वीडियो निकाल के जाना ही पड़ेगा। और थोड़ा ज़्यादा टाइम मिले तो बहुत अच्छा रहता है, बैठ के एंजॉय करते जा सकते। यूज नंबर टूरिस्ट आते रहते, इसलिए ये तो टाइम रिड्यूस कर चुके हैं। अगर ज़्यादा टाइम टूरिस्ट रहते जाए फिर उनको पार्किंग में जगह मिलना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनका हिसाब से, उनका टाइम के हिसाब से वो आते जाते रहते। हमें उनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। उप्स, ये तो अनएक्सपेक्टेड शॉट है।
इधर भी देखो, ग्रीनरी, स्टोन्स एंड वाटर, ये तीन छोड़ के कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नेचर लवर्स के लिए इतना ही काफ़ी है। पर्सनली आई एंजॉयड अ लॉट। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। क्योंकि जो बीचेस है वहाँ पे घूमते रहते, जो डीजे सॉन्ग्स रहते वहाँ पे चलते रहते, बट जब नेचर में पहुँचते हैं वहाँ पे एक मेंटल पीस मिलता है। फाइनली पास में आ गया हूँ। और जस्ट थोड़ा ही दूर है। बहुत लोग आके एंजॉय करके रिटर्न भी हो चुके हैं इतना सुबह सुबह। ओह, फाइनली रीच्ड। This is the beautiful Dudhsagar waterfalls. यहाँ के वाटर दूध के जैसा इतना वाइट रहता है, इसलिए इसका नाम दूधसागर वाटरफॉल्स बोल के आ गया है। 4 टायर्ड वाटरफॉल्स है।
तो इंडिया के एक थर्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल है। इसका हाइट नियरली 310 मीटर से लगभग 1 किलोमीटर। पूरा ऊपर से 4 स्टेप रहता है। 4 जो ऊपर है, जो रेलवे ट्रैक आपको नजर आता है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर 2 स्टेप रहता है, उसके नीचे 2 स्टेप रहता है। अभी तो थोड़ा वाटर फ्लो बहुत कम है दिसंबर से कंपेयर किए तो। एंजॉय करने के लिए इतना तो काफी है। ये वाटरफॉल नहीं है, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा फिर यहाँ से नियरली 50 मीटर से यहाँ पे फिर से ट्रैकिंग करना पड़ेगा। देन फाइनली स्पॉट को पहुंचते हैं। फाइनली स्विमिंग स्पॉट तक पहुंच गया हूँ। ये तो दूधसागर का मेन स्पॉट है। ये ऊपर जो दिखता है ये तो रेलवे ट्रैक है। पानी में उतरना है तो कंपलसरी लाइफ जैकेट पहन के उतरना है, क्योंकि डेप्थ भी ज़्यादा रहता है और बहुत डेंजरस भी रहता है। यहाँ पे इतने लोग हैं, जितना एंजॉय करना चाहेंगे तो भी उनको हाफ एन आवर या 40 मिनट से ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकते यहाँ से। पानी तो इतना वाइट है, दूध से ज़्यादा वाइट है। एंड और एक थिंग है, यहाँ पे एडवेंचर्स के लिए ज़रूर से ट्राई नहीं करना है। लाइफ गार्ड्स रहते हैं, वो भी करने भी नहीं देंगे, क्योंकि ऊपर जाके चढ़ना या पानी में ऊपर से कूदना ये सब यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डेंजरस एरिया है। इसलिए हर टूरिस्ट भी उनके लिमिट्स में रहना ज़रूरी है। ये रूल्स मुझे खुद के लिए तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतना डेयरिंग पर्सन हूँ, पानी के अंदर भी नहीं जाता हूँ। तो मुझे इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं पानी में इतना एंजॉय करता हूँ कि सिर्फ पैर धो के आ जाता हूँ। ना मुझे स्विमिंग आता है, ना एडवेंचर करना है। बट हर टूरिस्ट भी यहाँ पे बहुत अलर्ट से रहना है, क्योंकि जहाँ पे हर पत्थर भी स्किड होता रहता है पानी की वजह से। इसलिए जहाँ पे भी पैर रखते हैं बहुत अलर्ट से रहना पड़ेगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे आए हैं एंजॉय करने के लिए, क्योंकि हमारा ट्रिप बाहर जाने तक सक्सेसफुल से कंप्लीट होके जाना है। और थोड़ा आगे जाएंगे तो उधर मछलियाँ भी मिल जाएंगे, बट इतना टाइम किसी को नहीं रहता है यहाँ पे मछलियाँ पकड़ने
और दूसरा कुछ करने के लिए। फाइनली डेयर करके थोड़ा अंदर गया हूँ इस बार। वो अंकुल जी मेरा ही हाथ पकड़ लिए। वो नहीं जानते हैं मैं कितना डेयरिंग पर्सन हूँ। यहाँ पे कहाँ पे भी ख़त्म डालेंगे, बहुत 1-2 टाइम देख के वहाँ पे स्लिप होता है नहीं चेक करके ख़त्म डालना पड़ेगा, क्योंकि वंस पे स्लिप हुआ तो बहुत सीवियर से चोट लग जाएगा। मेरा एंजॉयमेंट का टाइम तो फिनिश हो गया है और मुझे पानी से ऊपर को पहुंचने के लिए भी इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कितना बड़ा टास्क मिल गया मुझे आज। ये जो ऊपर रेलवे ट्रैक बोलता था, तो रेगुलर से तो ट्रेन्स नहीं रहते, सिर्फ 1 या 2 रहते हैं और गुड्स ट्रेन्स ज़्यादा फिरते रहते हैं। फाइनली मेरा टाइम तो फिनिश होने आ चुका है। अभी मुझे रिटर्न करना पड़ेगा 5 या 10 मिनट में। फिर भी यहाँ से मुझे लॉन्ग जर्नी करना है। यहाँ से ट्रैकिंग करता पीछे जाना है जीप तक पहुँच के, फिर जीप से 45 to 1 नियरली 1 आवर तक वहाँ से जर्नी करना है। आफ्टर दैट कोलम से फिर कालंगुट पहुंचने के लिए लगभग 2.5 आवर लग जाता है।
एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे तो कुछ कोलम में खाने के लिए कुछ नहीं रहता है, मतलब छोटा छोटा होटल रहता है लाइक फास्ट फूड के जैसा, और वो छोड़ के दूसरा कुछ खाने के लिए ज़्यादा नहीं रहता है। ओके फ्रेंड्स, मेरा तो ट्रिप फिनिश हो गया है, ऐसे मुझे रिटर्न करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव ए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you for watching. Bye bye. See you again in next video.